तो गहराई में समझें। एक लोग हैं जो पूरा योग सूत्र याद है उनको, और दूसरी चीज क्या है, उनसे जब इनकी गहराइयों में जाने की बात पूछी जाती है तो उतने गहराइयों में ही नहीं, बस केवल उनको रट लिया है पूरा 195 सूत्र। तो ऐसा हमें रट्टू तोता बन करके किसी ज्ञान का प्रादुर्भाव और उपयोग तभी होता है जब कोई अपने जीवन में उसको उतारता है, जब उसके गहराइयों को समझता है। जब तक कोई किसी ज्ञान के गहराई को नहीं समझता है तब तक वह नहीं आगे बढ़ पाता है। तो केवल आज जो है धर्म परिणाम के बारे में बात को रखा। अगर इससे संबंधित आप लोगों को कोई प्रश्न है, नहीं समझ में आया तो बताएं। तो इसको आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इसको यहीं पे विराम करें। इसको अध्ययन करिएगा, गहराई में उतरिएगा। ये जो सूत्र बताए हैं ना, ये जीवन से हमारे जुड़ा हुआ सूत्र है। मैं इसलिए इस सूत्र में जल्दीबाजी नहीं करना चाहता हूँ। जीवन को आप समझिए। ये समझाना जरूरी है कि व्यक्ति जीवन के अस्तित्व को समझ जाए तो फिर अपने अस्तित्व को बना लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अस्तित्व को नहीं समझ पाता है, महर्षि पतंजलि को पढ़ा और नहीं समझ पाया तो फिर उसका जीवन व्यर्थ है। इसकी गहराइयों को समझेंगे तब आप समझ पाएंगे। मैंने बड़ा ही इसके ऊपर गहन अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के पश्चात जब आप ध्यान में इसको नहीं उतारेंगे, इसका चिंतन मनन नहीं करेंगे, तब तक आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये मेरी बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आई होंगी कि कहाँ से क्या बता रहे हैं। जब आप इसकी गहराई में उतरोगे तब आपको यह समझ में आएगी। ये बात वही है जो अन्य ग्रंथों में आप लोगों को पढ़ने को मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सरल शब्दों में कह दिया कि ये शरीर है, परिवर्तन ही संसार का नियम। उसने मात्र लक्षण परिणाम को भगवान श्री कृष्ण ने रखा है गीता में, और पूरी दुनिया उसको पढ़ करके बड़े ही मतलब कि सारे दुखों और कष्टों को भूलने की कोशिश करती है। परंतु महर्षि पतंजलि के इन 3 लक्षणों को अगर कोई जान जाए तो भगवान गीता से भी कहीं अद्भुत ज्ञान है। गीता तो अभी कुछ कुछ लक्षणों की बात करती है, योग दर्शन के कुछ पार्टों को टच करती है गीता। बाकी गीता में भी बहुत काफी मिलावट है। मूल गीता किसी लगभग कोई नहीं पढ़, किसी के पास होगी भी नहीं मूल गीता। मूल गीता मात्र जो है 2.5 घड़ी का उपदेश है, उसमें मात्र बहुत सीमित श्लोक हैं। बाकी जो 700 श्लोक बताए जाते हैं वो सब बाद में प्रक्षेप किए गए हैं, मिलावट किए गए हैं। मूल गीता किसी के कोई नहीं पढ़ता है, सब प्रक्षिप्त गीता सभी लोग पढ़ते हैं, सब मिलावटी गीता पढ़ते हैं। बाकी वो अगर मूल गीता पढ़ेंगे तो उसमें जो है महर्षि पतंजलि के 3 लक्षण प्रकट होते हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। तीनों जो है परिणाम आपको पढ़ने जानने को मिलेंगे। मूल गीता में ये समझाने की कोशिश की गई है, परंतु उसमें भी केवल एक ही गुण प्रकट हो पाता है, लक्षण परिणाम, धर्म परिणाम। गीता में केवल धर्म परिणाम की बात आती है, और उसी को पढ़ करके लोग, बहुत से लोगों को मैंने देखा कहे कि मैंने जब से गीता पढ़ा तब से मेरा जीवन बदल गया। बहुत लोग अपना अपना फीडबैक देते हैं गीता पढ़ने के बाद। परंतु जो योग सूत्र को नहीं समझा, जो नहीं पढ़ा और जो पढ़ लिया, तो वो तो उसके आगे जो है ना, गीता के आगे, योग सूत्र के आगे वो तुच्छ लगेगा। अद्भुत ग्रंथ है योग दर्शन। ये पूरा जीवन का सार बता देता है। और जीवन को जो आप इतना कठिन जो बना के आप रखे हुए हैं, जीवन को इतना आप आडंबरों से रहित बांध करके रखा हुआ है, प्रपंचों में बांधा हुआ है, रिश्ते नातों में बांधा हुआ है, और स्वयं में बांधा हुआ है,
ये अज्ञानता के कारण ही बांधा हुआ है आपने। अज्ञानता जब तक नहीं मिटेगी तब तक आप ऐसे ही बंधे रहोगे और दूसरे को भी बांधने का प्रयास करोगे। हर व्यक्ति जो है हर एक दूसरे को अपनी तरह ही देखना चाहता है। वह उनके बीच में कोई दूसरा व्यक्ति भी उनसे अलग कार्य करना चाहता है तो उसको करने नहीं देते हैं लोग। जैसे किस भूरे चूहे के बीच में अगर सफेद, जो इस समय हमारे देसी भारत के चूहे हैं, उन चूहों के बीच में अगर सफेद चूहा आ जाए तो सारे चूहे उसको मिलके काट लेते हैं। जैसे कुत्तों के बीच में कहीं विदेशी कुत्ता चला जाए तो उसको भी सारे कुत्ते काट देते हैं। वैसे ही इंसान की स्थिति है। हर इंसान जो है अपनी तरफ देखना चाहता है और अपनी तरफ देखने के कारण ही कुछ जो लोग निकलने की कोशिश करते हैं उनको लोग रोक देते हैं। और रोकने से ही बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत लंबे समय से चल रहा है और इसका सबसे बड़ा दोषी स्वयं व्यक्ति है। लोगों के अज्ञानता में फंस करके वह अपने आप को उन्हीं के तरह बना लेता है और इतना कट्टर हो जाता है कि जो जिसमें वो पहले जीना चाहता था उसके प्रति कट्टर हो जाता है। और जो लोग जिसमें जीते हैं, जो अन्य लोग जिस विधा में थे और इसको दूसरी विधा में जाने से रोके थे, वह उसका समर्थक बन जाता है, उनके प्रति कट्टर हो जाता है। इतना बड़ा गैप और इतनी बड़ी समस्याएं देखने और सुनने को मिल रही है। आदमी जितना, देखिए, इंसान जैसा और आदमी के जैसा प्राणी जो है पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं है। खराब पशु तो अपनी पशुता में आज भी सही है। दुनिया में सबसे बेकार और सबसे अच्छा व्यक्ति जो है, प्राणी जो है, मनुष्य है। सभी प्राणियों में बता रहे हैं, सबसे अच्छा भी है और सबसे बुरा भी है। और लगभग जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी पे वो सभी अपनी अवस्थाओं में मनुष्य से ठीक है। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं है कि कब बदल जाएगा। किसी मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो कब धोखा दे दे आपको ये नहीं पता है। कब उसका संस्कारों से प्रभावित होकर के या अपने निजी स्वार्थ के लिए या निजी भावनाओं के लिए कब आपके साथ घात कर दे, ये भी नहीं कोई जान सकता है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है अज्ञानता। पूरा मनुष्य जीवन जो है, राम राज्य जो कहते हैं ना, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का युग अच्छा था, तो वो लोग इस तरह की बातों में और इस धरातल पे जिया करते थे। हमारे और आपके बीच में तो कभी इस तरह की बात ही नहीं होती है। राम राज्य केवल व्यवस्था बना देने से राम राज्य थोड़ी आता है। ये जो तमाम तरह के आप सुनते हैं, ये लोग कहते हैं कि राम राज्य में आप बड़े बड़े विकास के कार्य कर दोगे तो उससे राम राज्य आ जाएंगे क्या? अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा है। वहां पे राम राज्य आ गया है क्या? नहीं आया। इससे राम राज्य नहीं आने वाला है। अज्ञानता में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर लेना, घर बना लेना, पर्यटक स्थल बना लेना, राम राज्य का द्योतक नहीं हो सकता है। जब तक व्यक्ति के चित्त में, इंद्रियों में, पंचमहाभूतों में ज्ञान का प्रसाद नहीं हुआ तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। विचारों में
राम राज्य नहीं आया तब तक दुनिया में कभी भी राम राज्य नहीं आ सकता है। ये जो राम राज्य की बात चल रही है कि राम राज्य आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, नहीं आएगा। कैसे आएगा? आदमी हर समय छल कपट लेके चलता है, हर समय जो है एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष भाव रखता है। तो राम के राज्य में ऐसे लोग थे क्या? ईर्ष्या द्वेष करने वाले थे क्या? ज्ञान की बातें हुआ करती थी, ज्ञान की चर्चाएं हुआ करती थी, ज्ञान के ऊपर संगोष्ठियां लगा करती थी। आज तो कहीं ज्ञान के ऊपर संगोष्ठी ही नहीं होती है, कोई इस लेवल की बात ही नहीं करता है। मैं जब कई लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, जब ज्ञान की कुछ बातें करता हूं, तो लोग कहते हैं कि ठीक है मैं कल बात करूंगा, और कल अब कई जाने पता नहीं कई महीने बीत जाते हैं, भागते हैं। इस तरह की जब आध्यात्म की बात किसी से करो ना तो बड़ा दूर भागते हैं लोग। तत्व ज्ञान की बात करो, ज्ञान की बात करो, तो आपसे फिर इतना दूरी बना लेंगे कि आपके से देखेंगे भी ना, तो आप आपके सामने से आप गुजरोगे तो नजर ऐसा वो लोग नजरअंदाज करेंगे कि लगता है कि आपको देखे ही नहीं करते। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। और अभी उनके लायक बात करो ना कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसे मजे वाली चीज है, चले वहां पे फिल्म देखने, चले वहां पे ये फलां आदमी ऐसा है। किसी औरत की बुराई कर दो, किसी औरत की बात कर दो, किसी पुरुष की बात कर दो, किसी घर की समस्या की बारे में बात कर दो कि आज इसके घर में ऐसा हो रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, उसके घर में ऐसा हुआ है, इस तरह का हो जाए, तो बड़ा ही व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है। इतना इंटरेस्ट मैंने तो देखा है, प्रत्यक्ष देखा है। मैंने कई अपने दोस्तों मित्रों से जब इस तरह की बातें करता थे, कहा हाँ यार छोड़ो यार, ये सब नहीं, हमें समझा नहीं आता, ये सब बंद करो यार, ये सब बातें जो है ज्यादा दिमाग के ऊपर से जा रही हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो राम राज्य ऐसे आ जाएगा क्या? आप लोग बताइए। इस तरह का व्यक्तित्व और इस तरह के विचारों से कभी राम राज्य आएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि जब तक व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन न हो, केवल हम व्यवस्था को बदल के रख दें, केवल हम जो है निर्माण कर दें, तो इससे राम राज्य आ जाएंगे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ये सब निर्माण के क्षेत्र में भारत से 50 गुना अधिक है। भारत से ये सब 50 गुना अधिक है निर्माण क्षेत्रों में, परंतु वहां पे बड़ी अशांति है। वहां के जो लोग हैं इतने अशांत हैं कि भाग भाग करके इंडिया में आते हैं, दूसरे धर्मों को अपना रहे हैं। स्कूल में ही बच्चे गोलियां चला दे रहे हैं। इससे राम राज्य आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो नहीं बढ़ सकता है। बिना ज्ञान के कोई भी दुनिया का राम राज्य नहीं आ सकता है। हमारे राम के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो अद्भुत ज्ञान रखते थे, हम लोगों से भी ऊंचा ज्ञान रखते थे, और उसी हम लोगों के ऊंचा ज्ञान रखने की ही देन है कि हम आज उनके ज्ञान को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। परंतु उस ज्ञान के आधार पे हमारे देश में राम राज्य स्थापित करने की कोई बात करता ही नहीं है। बताओ कोई करता हो? अगर ये करे तो फिर व्यवस्थाएं बनाए कि राम राज्य कैसे बन सकता है। जब तक कि विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जो है राम राज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता है। आदमी जो है ना, कहते हैं ना, दो मुहा सर्फ, एक कहावत है, दो मुहा सर्फ है ये। और हर समय आदमी मुंह में राम बगल में छुरी लेके चलता है, समझते हैं ना? मुंह में राम राम जपेगा, आपके सामने बहुत अच्छी बात करेगा, और मौका पाते ही आपके साथ घात कर देगा। ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी ऐसा है तो उसको सुधारने का प्रयास करिए। आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए कि क्या सही है क्या गलत है।
और दूसरी चीज क्या होता है कि कुछ लोग पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हो जाते हैं। अगर बुरा व्यक्ति है और किसी के बारे में बुरा कह दे, तो वह व्यक्ति जो उसके साथ रहने वाला, जो सुना है कि ये ऐसा है, तो वो भी उसके साथ, अपने दोस्त के साथ ही उसकी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उसकी बुराई आदि करने लगता है। और वह भी मुंह में राम, बगल में छुरी रखने लगता है, और वो भी मौका पा करके वैसे ही घात कर देता है। तो इस तरह का अगर भाव और विचार हैं तो कभी राम राज्य नहीं आ सकते। राम राज्य का तात्पर्य है कि सभी का कल्याण, सभी के प्रति जो है सब लोग जो है सद्भावना रखें। हमारे शास्त्र में एक सभी लोग श्लोक पढ़ते हैं, एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि मा कश्चित् दुर्भागं भवेत्। ये जो सूत्र है 2 कोटेशन में है, और इस सूत्र में देखिए सब कुछ बात निहित हो जाती है, कुछ बचती ही नहीं है, कि सभी के कल्याण की बात आती है। जब सभी के कल्याण की बात आ गई तो फिर किसी के प्रति विद्वेष की भावना नहीं रही, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रहा, किसी के प्रति बुरी प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति का भाव नहीं रहा। ये तमाम जो समस्याएं हैं जिसके कारण जो है व्यक्ति जो है उस निकृष्टता से जो है उत्कृष्टता की तरफ नहीं बढ़ पाता है। और जब तक इस निकृष्टता से व्यक्ति ऊपर नहीं उठेगा, वो ये सोचता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो वो अपने आप ही निर्णय ले ले, फिर भगवान के ऊपर न छोड़े कि भगवान हमारे साथ न्याय करेगा। नहीं, आप अपने आप न्याय करो ना। आप अपने आप को नहीं देख सकते हो कि मैं कितना बुरा कर रहा हूं? आप देखो, आप बुरे हो तो कभी उसको भी देखो कि मैं जो बुरा कर रहा हूं तो इसका भी तो बुरा होगा। तो कभी अपने आप भी अपना न्याय कर लेना चाहिए कि हाँ, मैं इसके प्रति इस तरह का भाव रखता हूं, ये गलत है। कभी आपने सोचा है क्या? कभी किसी अपने बच्चे को देखा तो मेरा बच्चा है, इसको कुछ ना हो जाए। दूसरे के बच्चे को देखा, अरे इसका बच्चा तो ऐसा है, इसके बच्चे को ऐसा हो जाए, इसका बच्चा गिर जाए, इसका बच्चा मर जाए। तो इस तरह का अगर भाव आता है तो अपने आप कभी कोसिए, अपने आप को बोलिए कि नहीं, तुम गलत सोच रखते हो। तुम अपने बच्चे के प्रति तो अच्छा भाव रख रहे हो और दूसरे के बच्चे के प्रति तुम बुरा भाव रख रहे हो। तो कभी अपने आप को बोलिए कि ये जो तुम सोच रहे हो ना, इसका तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें दंड मिलेगा इसका। ही नहीं हो आप, दूसरे को मत कहिए, अपने आप को कहिए। क्योंकि ये आप किसी दूसरे के बच्चे को देखते हो तो ये कहते हो कि इसका बच्चा ये हो जाए, देखो इसका बच्चा कितना हेल्दी है, इसका बच्चा देखो कितना पढ़ने में तेज है। इस तरह की जो भावनाएं, दुर्भावनाएं हैं, वो दुर्भावनाओं का परिणाम भी लेने के लिए तत्पर रहिए और स्वयं कहिए कि ये मैं गलत कर रहा हूं। तब आपके भीतर राम राज आए। सबसे तो पहले व्यक्ति को अपने भीतर राम राज्य लाना चाहिए, तब बाहर राम राज्य की स्थापना करना चाहिए। राम का अर्थ पता है? जो रमा रहे स्वयं में। स्वयं में तो कोई रमता ही नहीं, स्वयं को तो कभी देखता ही नहीं। अपने आप को देखने से व्यक्ति बड़ा दूर भागता है, और कोई बोल देता है ना तो फिर तो उसके प्रति भाई खैर नहीं है, इसने मुझे बोल कैसे दिया। वो व्यक्ति वही व्यक्ति कहता है जिसने कभी अपने आप और अपने तरफ देखा ही नहीं। जो देखता है वो कभी नहीं देखता। जो देखता है कि मैं बुरा सोच रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, तो वो जो व्यक्ति उसके प्रति बोलता है कि तुम बुरा कर रहे हो, तो उसको शाबाशी देने चला जाता है कि चलो कम से कम इसने मुझे बता तो दिया कि मैं बुरा कर रहा हूँ।
हमारे देश में राजाओं का पतन इसलिए हुआ कि वो अपने साथ हमेशा खुशामद करने के लिए कुछ कवियों को रख लेते थे और कुछ खुशामदी व्यक्तियों को रख लिया करते थे, और दिन भर उनकी बुराइयों को भी वो खुशामद करते रहते थे। इस कारण हमारे देश में बहुत से वंश नष्ट हो गए। भगवान राम का वंश भी इसी तरह से, जो भगवान राम का रघुवंशम पढ़िएगा तो राम का जो अंतिम वंशज था, इसीलिए वो भी नष्ट हो गए। भगवान जितने भी भारत में बड़ी बड़ी जो साम्राज्य स्थापित हुए, वो इसी कारण खत्म हो गए कि वो अपनी प्रशंसा करवाते रहे। भाट और चारण आदि जितने भी लोग हुआ करते थे, नर्तकी, नाचने वाले, गाने वाले, एक्टिंग वाले, ये जो आजकल आप लोगों के बीच में आदर्श बने हुए हैं ना, इनकी कोई औकात नहीं थी। एक चारण, भाट और इनको, ये केवल राजा का एक मनोरंजन के साधन थे बाई पार्ट में। जब राजा ज्यादा व्यसनग्रस्त हो जाता था तो भाट और चारण और ये गान वाले और बजान वाले लोगों को बुलाया करते थे, नाचने वाले। इनको आज लोगों ने सर पे चढ़ा दिया है, इनको हीरो बना दिया है, इनको सेलिब्रिटी बना दिया है। ये सेवक हुआ करते थे राजाओं के, लोगों के जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते थे, मंत्री आदि हुआ करते थे। जब वो ज्यादा शोक आदि में या फिर ज्यादा चिंतित अवस्था में चले जाते थे तो उनको नर्तकियों के बीच रखा जाता था। आज हास्य कलाकारों को बुलाया जाता था, एक्टिंग जो एक्टिंग करने वाले हैं, नाटक उनके सामने, राजाओं के सामने करवाया जाता था कि इनका कुछ दिल बहल जाए। इनका अस्तित्व तो यही था। आज इनका अस्तित्व तो बहुत ज्यादा बड़ा, क्योंकि आप बड़े बड़े मॉल में जाते हो, 300 400 दे करके आ जाते हो, 500 रुपये का टिकट लेते हो, 350 का पॉपकॉर्न खाते हो। तो इस तरह से उनको आप एक बार में जाते हो तो 1000 रुपये दे ही के आते हो, तो खरबपति तो बनेंगे ही ना। आप गरीब आदमी को ऊंचा नहीं उठाते हो, अमीर आदमी को ही अमीर बनाने के लिए पैसा लगा देते हैं। जो अरबों में खेल रहा है उसको अरबपति बनाने के लिए फिल्म देखने के लिए मॉल में जरूर जाते हैं। केवल न राष्ट्र के काम आता है, न देश के काम आता है, न समाज के काम आता है। वह उनके ऐशो आराम में, पोर्न बनाने में, वीडियो बनाने में, इसी में वो खर्च करते हैं पैसे। तो कितना पाप कर्म कर रहे हैं लोग, पता ही नहीं। तो राम राज्य स्वयं के भीतर लाइए आप लोग। जब तक स्वयं के भीतर राम राज्य नहीं आएगा, स्वयं जब तक अपने विचारों में, भावों में जब तक राम राज्य स्थापित नहीं होगा, तब तक आप जीवन में जो है किसी भी पथ पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है ना।